गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी समरी ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि द चैप्टर इज़ रिटन बाय अल्फोंस जॉर्डन और ये जो चैप्टर है सेट किया गया है इन फ्रैंको पर्शियन वॉर जो कि 1870 और 1871 के बीच में हुआ था। और मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या हुआ था, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेज और लोरेन वो किसके हाथ में आ गए थे, पर्शियंस के हाथ में आ गए थे। और ये जो चैप्टर है वो बेस्ड ही इसी स्टोरी पर है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। line to line explanation I'm going to give you. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding. ये लाइन्स बोल रहा है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है, आज पहले ही क्या है घर से लेट निकला है और उसे बहुत डर लग रहा है कि एम हैमल उसे डांटेगा। क्यों? बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि आज एम एम एल ने क्या काम दिया है कि वो क्वेश्चनिंग करेगा पार्टिसिपल्स पर स्टूडेंट से। एंड आई डोंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और फ्रेंड्स को फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता है किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, अंडरलाइन करेंगे इसको, ये कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रादर देन गोइंग टू स्कूल, वो क्या करना चाहता है, अंडरलाइन करेंगे, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, वो बाहर घूमना चाहता है। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। सो ब्राइट, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो बर्ड्स हैं वो क्या है, पेड़ों पर चर्पिंग कर रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड्स ऑफ द सॉ मिल, मैंने मीनिंग भी लिखा है। सॉ मिल क्या होता है, जहाँ पर सॉइंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटने का, लकड़ी का आरा जिसे कहते हैं, वो काम किया जाता है। ये सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सारे को आप अंडरलाइन करेंगे। पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो पर्शियन सोल्जर्स हैं वो परेड कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और रादर देन गोइंग टू स्कूल, वो क्या चाहता है, पार्टिसिपल्स उसके तैयार नहीं हैं और स्कूल जाने की बजाय वो क्या चाहता है कि मैं घूमूं फिरूं और एन्जॉय करूं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, उसने अपने आप को रोका है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दबाजी में क्या है, स्कूल के लिए चल पड़ा है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. मैंने समरी में भी बताया था कि जब वो चल रहा है, जा रहा है, तो उसने क्या देखा है कि जो गांव का जो टाउन हॉल है उस पर जो बुलेटिन बोर्ड वहाँ पर लगा होता है, जैसे स्कूल में हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड्स होते हैं, ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर सारी न्यूज़ लगी होती है। इसे फिर हम अंडरलाइन करेंगे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, जितनी भी बुरी खबर होती थी सारी उस बुलेटिन बोर्ड पर दिखाई देती थी। ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या न्यूज़ लगी होती थी, द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, जितने भी ऑर्डर्स आते थे कमांडिंग ऑफिसर्स के, और वो सब कहाँ लगते थे, उस बुलेटिन बोर्ड पर ही लगते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, सोच रहा है पता नहीं क्या मैटर है जो आज इस बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ लगी हुई है। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जल्दबाजी में हाँफता हुआ जा रहा है। इतने में ही जो ब्लैक स्मिथ है, जो गांव का ब्लैक स्मिथ है, वॉचर, उसने क्या कहा है, हु वॉज देयर, वहाँ खड़ा था विद हिज अप्रेंटिस, अपने असिस्टेंट के साथ, और रीड कर रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया है, और मेरा मजाक उड़ाते हुए क्या कह रहा है, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी क्या है बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अभी स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और हाँफता हुआ क्या है,
एम हैमल के गार्डन तक पहुंचा है फ्रेंड्स। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। जब अक्सर वो स्कूल पहुंचा करता तो क्या हुआ करता था, बहुत शोर हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, और गली तक शोर सुनाई देता था। क्या शोर होता था, अंडरलाइन करेंगे इसे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, स्टूडेंट्स क्या करते थे, डेस्क को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, और बच्चे क्या कर रहे होते थे, सब मिलकर अपने लेसन को जोर से याद कर रहे होते थे। वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स, कानों पर हाथ रखना पड़ता था, इतना शोर होता था टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और उन बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए टीचर क्या करता था, बार बार अपने रूलर को टेबल पर रैप करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आज बहुत शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन समवन। अक्सर क्या होता था, बहुत शोर होता था। कोमोशन का मतलब होता है शोरगुल, और उस शोर में जो फ्रेंड्स होता था चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाया करता था। लेकिन आज क्या है, इतना साइलेंस है कि उसे क्लास के अंदर एंटर होते हुए भी डर लग रहा है। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे चुपचाप वो वहाँ जाकर बैठ जाया करता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, आज बहुत शांति थी। जैसा कि स्कूल कब हुआ करता था, संडे के दिन होता था, जब स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, उसने क्या देखा, उसके जो क्लासमेट्स थे अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हैमल क्या कर रहा है, अपना रूलर लेकर घूम रहा है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, एम्बैरसिंग फील कर रहा है फ्रेंड्स आज क्लास के अंदर एंटर करते हुए। लेकिन यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और डरता हुआ वो क्या है, क्लास के अंदर एंटर कर गया है। बट नथिंग हैपन। एम हैमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning without you, जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk, और जाकर वो क्या है, अपनी सीट पर बैठ गया है। Not till then, और शर्म से झुका हुआ है। When I had got a little over my fright, fright का मतलब है डर, अपने डर पर उसने कंट्रोल किया है। Did I see that our teacher, और फिर अपनी नज़र उठाकर देखा है, अंडरलाइन करेंगे कि जो उसका टीचर है मिस्टर एम हैमल, had on his beautiful green coat, his frilled shirt, आज एम हैमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, और लिटिल ब्लैक सिल्क का कैप पहना हुआ है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर क्या है, एम्ब्रॉयडरी है। दैट ही नेवर वोर, अंडरलाइन करेंगे, कभी भी उसने वो जो ड्रेस है वो उसे स्पेशल ओकेज़न पर ही पहनता था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उसे क्या है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर ही वो पहनता था। Beside, the whole school seemed so strange, and आज सारा स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था उसे। सोलम, सोलम का मतलब होता है सीरियस, और सारा माहौल जो था वो बहुत ही सीरियस नज़र आ रहा था। बट द थिंग दैट
surprised me most was to see on the back benches, underline करेंगे इसे, back benches पर आज कौन बैठे हुए थे, that were always empty, जो usually क्या होते थे, खाली पड़े रहते थे, और आज उन benches पर villagers बैठे हुए थे. The village people sitting quietly like ourselves, जैसे स्टूडेंट्स बैठे होते थे वैसे ही आज उन बेंचेस पर कौन बैठा है, विलेजर्स बैठे हुए हैं. कौन कौन बैठा है, द ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड होजर बैठा हुआ है और उसने तिकोनी कैप पहनी हुई है. द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग क्या हैं उन बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास है. एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, क्या होता है जो बच्चों की बुक होती है ना, छोटे बच्चों को जो बुक लगवाई जाती है इनिशियल स्टेज पर लर्निंग के लिए. थम्ड एट, उसके जो पेजेस थे वो अंगूठे के निशान से बहुत गंदे हो गए थे. थम्ड एट द एजेस होता है किनारे से. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, के उस ऊपर उसने अपनी उस बुक को रखा हुआ है. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस बुक को पढ़ रहा है कौन, द ओल्ड होजर. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. M. Hamel mounted means occupied, बैठा हुआ है अपनी चेयर पर. And in the same, grave का मतलब होता है serious, and gentle tone which he had used to me said, और क्या कहा है, My children, this is the last lesson I shall give you. ये हमारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन. आज के बाद एल्सेज और लॉरेन में क्या है, फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया टीचर कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट French lesson. I want you to be very attentive. अंडरलाइन करेंगे that are thunder clap. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये एक थंडर क्लैप के जैसा था, मानो बिजली गिर पड़ी हो. These words were to me. Oh, the wretches, the unfortunate people. That was what they had put up एट द टाउन हॉल. और तब फ्रेंड्स को समझ आया कि आज टाउन हॉल के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों थी. माई लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. फ्रेंड्स सरप्राइज्ड है कि उसका लास्ट लेसन है आज फ्रेंच भाषा का, उसकी मदर टंग का, और उसे अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग लिखनी भी नहीं आती है. I should never learn any more. I must stop there then. और वो अब क्या है, अपनी मदर टंग को आगे नहीं कर पाएगा, नहीं लर्न कर पाएगा. Oh, how sorry I was for not learning my lessons. For seeking means trying to find out. क्या करता था, rather than going to school, rather than to paying attention towards his studies, एंजॉय करता था, बर्ड्स के एग्स को ढूंढा करता था, स्लाइडिंग किया करता था जाकर सार में. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूएसेंस, जो बुक्स उसे इतनी भद्दी लगा करती थी, अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, भारी लगा करती थी. माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ. अब उसे ये सब छोड़ना पड़ेगा, उसकी बुक्स अब उसे छोड़नी पड़ेंगी. दैट आई कुडंट गिव अप, लेकिन वो अब रियलाइज़ कर रहा है वैल्यू ऑफ द मदर टंग, और अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है. एंड एम हैमल टू, और उसका जो टीचर है एम हैमल,
उसे भी वो छोड़ना नहीं चाहता, जिसे वो पसंद नहीं करता था। आज उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए फ्रेंड्स को एक पेन फील हो रहा है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, एम हैमल उन्हें छोड़कर जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आज के बाद मैं कभी एम हैमल से मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और उसका जो डंडा जिससे वो डरता था। हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, कि एम हैमल जिसे वो पसंद नहीं करता था, आज उससे दूर होने में उसे पेन फील हो रही है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, और इसीलिए आज एम हैमल क्या है, अपने संडे क्लोथ्स को पहनकर आया है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब उसे समझ आ रहा था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों आज विलेजर्स क्या हैं, आए हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, बैक बेंचेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैडंट गोन टू स्कूल मोर, सबे बहुत दुख हो रहा है कि वो अपनी मदर टंग को लर्न नहीं कर पाए। इट वॉज देयर वे, अंडरलाइन करेंगे, थैंकिंग आवर मास्टर, एम हैमल को थैंक्स करने के लिए आए हैं। फॉर हिज, अंडरलाइन करेंगे, 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड दैट वॉज देयर नो मोर, और आ रहे हैं, क्यों इकट्ठा हैं, अपनी मदर टंग को ट्रिब्यूट देने के लिए, एम हैमल को थैंक्स करने के लिए, और दुख हो रहा है कि नाउ दे वुडंट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग एनी मोर। वाई आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, क्या सुना मैंने, कि मेरा नाम पुकार रहा है एम हैमल। इट वॉज माई टर्न to recite what? Rules of participles. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participles? याद नहीं किया था उसने, all through उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को सुनाए, बिल्कुल लाउड, क्लियर, विदाउट वन मिस्टेक, बट I got mixed up on the first word. कुछ नहीं सुना पाया वो, stood there, वहीं खड़ा रह गया, holding on to my desk, और जोर से पकड़े हुए है अपने डेस्क को, embarrassed फील कर रहा है, my heart beating, not daring to look up, बहुत embarrassed फील कर रहा है, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो ऊपर नज़रें उठाकर देख सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे। जो आगे का चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा।